एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग ग्रुप डी जो एग्ज़ाम आ रहा है तो उसको हम लोग अभी क्रैश कोर्स चलाए हुए हैं। तो चलिए आज हम लोग इतिहास के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, इतिहास के प्रश्नों को देखते हैं। अभी वन लाइनर फॉर्म में है। मैं पहले इतिहास के प्रमुख प्रश्नों को वन लाइन फॉर्म में पढ़ा लूँगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू है एमसीक्यू भी सॉल्व कराऊंगा। तो इस प्रकार से इतिहास का सारे क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। और मैं बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस मैं अभी पढ़ा रहा हूं यही क्वेश्चंस घूम फिर के आने वाले हैं, क्योंकि देखिए ग्रुप डी का जो एक सबसे बड़ा खासियत है कि अपना क्वेश्चन रिपीट करता है। तो हम लोग अपना तैयारी को इस प्रकार से करेंगे कि हम लोग का क्वेश्चन छूटे ना। अब इस चैनल में आप लोगों को रेगुलर मिलेगा, मैथ मिलेगा, डेली सुबह 6 बजे करेंट अफेयर्स मिलता है, उसका भी आप लोग भरपूर आनंद उठाइए। और मैं एक ऐसा करेंट अफेयर्स का मैराथन लेकर आ रहा हूं कि जिसमें पिछला 1.5 साल का करेंट अफेयर्स एक साथ निपटारा कर दूंगा, क्योंकि करेंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए जीके भी पढ़ाई हो रहा है, मैथ वाले सर मैथ पढ़ा रहे हैं, है ना। आप लोग को अब सारे ही सब्जेक्ट का क्लास मिलना शुरू हो जाएगा। रीजनिंग वाले सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, ए टू जेड ग्रुप डी का पूरा कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को करा दिया जाएगा एग्जाम से पहले तक। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को डेली इतिहास का मिलेगा, डेली ज्योग्राफी मिलेगा, डेली मैथ मिलेगा, डेली रीजनिंग। अब डेली आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का मिलने वाला है। और करंट अफेयर्स तो डेली सुबह को मिल ही रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग एग्जाम से पहले तक सारे सब्जेक्ट को एक बार कंप्लीट करा देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, पहले भी ऑनलाइनर फॉर्म में इतिहास के कुछ प्रश्न हैं और ये भी सीरीज चलेगा 3-4-5 दिन। उसके बाद इसके एमसीक्यू कराएंगे और उसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट को डेली आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट मिलेगा। अब इतिहास मिलेगा, ज्योग्राफी, हर एक सब्जेक्ट। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं इतिहास के वन लाइनर प्रश्नों को, फिर देखेंगे इसके एमसीक्यू को। पहले वन लाइनर कंप्लीट कर लेंगे 2-4 दिन में, उसके बाद एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि इतिहास का पिता कहा जाता है। तो देखिए इतिहास का जो पिता है, हम लोग हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किसके लिए? तो सुनियोजित शहर हेतु। देखिए बहुत अच्छा सुनियोजित शहर था सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता के लोग कृषि करते थे। नेक्स्ट देखिए, सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? तो सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल देखिए जो क्रमशः है आपका सबसे पूर्वी, तो पूर्वी में आपका आलमगीरपुर जो आपका मेरठ में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी तो पश्चिमी आपका सुतकोगड़ा, तो ये आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो देखिए सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिण देखिए पूरा स्थल, मतलब उत्तरी और दक्षिणी, तो नॉर्थ और साउथ। तो देखिए नॉर्थ में आपका पड़ता है मांदा जो आपका अखनूर में, जम्मू कश्मीर में पड़ता है अखनूर में, और जो आपका दक्षिणतम है तो दक्षिण में साउथ में, तो ये आपका है दाइमाबाद, ये अहमदनगर में पड़ता है, अहमदनगर में, और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग देखें उसका लोकेशन, यानी कि देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो हम लोग बात करते हैं कि देखिए मैं इसको डायग्राम से समझाना चाहता हूं। तो देखिए डायग्राम से देखिए, तो देखिए नॉर्थ में आपका जो पड़ता है, आपका नॉर्थ में पड़ता है देखिए मांदा, क्या पड़ता है? मांदा। दक्षिण में पड़ता है देखिए आपका दाइमाबाद, और आपका जो देखिए ईस्ट में पड़ता है ना, पूरब में, तो आपका पड़ता है आलमगीरपुर। क्या पड़ता है? आलमगीरपुर। और जो आपका पश्चिम में पड़ता है ये आपका पड़ता है देखिए सूत का गेंडोर। तो इस प्रकार से देखिए सब चारों तरफ से उसका हम लोग लोकेशन देखें तो इतना सारा एरिया जो था ये हम लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता में आता था। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो देखिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं अगला, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो चार्ल्स मेसन ने दी थी। कब दी थी? तो 1826 में। 1826 में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दिया गया चार्ल्स मेसन के द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट में देखिए मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे। देखिए कौन थे इसका प्रभारी? जो आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का जो पुरातत्व का खुदाई करके निकाला गया, तो जो इसके आपके प्रभारी थे, खुदाई के प्रभारी, वह कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट देखिए हड़प्पा की सभ्यता थी, तो कैसी सभ्यता थी? देखिए आप लोगों को ये इमेज दिख ही रहा है, तो कैसा थी? कांस्य युगीन थी, मतलब वहां पर कांसा का ही अधिकतर चलता था। अगला देखिए सिंधु सभ्यता की लिपि थी। तो सिंधु सभ्यता में कौन सा लैंग्वेज, कौन सा लिपि प्रयोग होता था? तो भावचित्रात्मक था। देखिए मिस्र के राजा
कहलाते थे। जो मिस्र के राजा थे उनको हम लोग क्या कहते थे? फराहो। क्या कहते थे? फराहो कहते थे। अगला देखिए, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। देखिए खरोष्टी जो लिपि थी, तो ये खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं यानी इधर से इधर लिखा जाता था, दाएं से बाएं, जिस प्रकार से उर्दू लिखा जाता है। अगला देखिए, स्वास्तिक चिन्ह देन है। जो स्वास्तिक चिन्ह है तो ये किसकी देन है? तो सिंधु सभ्यता की देन है। नेक्स्ट देखिए, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। तो आदि जो मानव थे सर्वप्रथम क्या सीखा? उन्होंने आग जलाना सीखा, फायर के बारे सीखा। अगला क्या देखा? आग का। देखिए अगला क्वेश्चन, आग का आविष्कार। तो देखिए आग का आविष्कार कब हुआ है? तो देखिए पूर्व पाषाण काल में हुआ है। मतलब पूरा पाषाण मतलब जब पाषाण काल के लोग रहते थे, उन लोगों का पत्थर से कुछ हथियार था, तो उसी टाइम आग का आविष्कार हुआ है। अगला देखिए, सबसे पहले पालतू बनाया गया। तो देखिए सबसे पहले पालतू हम लोग किस जानवर को बनाते हैं, मतलब बनाया गया है? तो सबसे पहले जो पालतू जानवर बनाया गया, कुत्ता को। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो आद्य ऐतिहासिक थी। कैसी थी? आद्य ऐतिहासिक थी। देखिए हड़प्पा स्थित है। जो हड़प्पा है ये कहाँ स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। तो देखिए सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह पर लोथल, जो गुजरात में पड़ता है। अगला देखिए, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। हड़प्पा के लोग लोहा से अनभिज्ञ थे। उन लोगों को लोहा के बारे, आयरन के बारे नहीं पता था। अगला देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का प्रयुक्त रंग। देखिए हड़प्पा कालीन में जो भी मिट्टी के बर्तन होते थे तो उसका रंग कैसा होता था? लाल रंग का मिट्टी का बर्तन होता था। अगला देखिए, चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल, राइस का हम लोग का सबूत कहाँ से मिला है? चावल का साक्ष्य तो लोथल एवं रंगपुर से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल एवं रंगपुर से मिला है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल जो है, देखिए बहुत अलग अलग किताब अलग अलग मानता है। तो जो हम लोग सर्वमान्य है, जो सबसे अधिक माना जाता है कि किस काल से किस काल तक हम लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता चला था, तो देखिए उसके लिए 2500 ईसा पूर्वी से 1750 ईसा पूर्वी तक चला था सिंधु घाटी सभ्यता। ये थोड़ा सर्वमान्य है। ऐसे अलग अलग बुक अलग अलग बताता है, तो लेकिन हम लोग जो मेजोरिटी में जाते हैं तो 2500 से लेकर 1750 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब नेक्स्ट ऑनलाइन लेकर देखते हैं। तो देखिए मोहनजोदाड़ो स्थित है। तो देखिए मोहनजोदाड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, अभी पाकिस्तान का एरिया पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदाड़ो की खोज। तो मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो राखाल दास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट देखिए, नतीर की कांस्य मूर्ति मिली है। तो कहाँ से मिली है नतीर? देखिए आप लोगों को ये इमेज दिख रहा है, कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली है। देखिए सौधेव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। देखिए सौधेव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त अन्नागार। जो मोहनजोदाड़ो से एक अन्नागार प्राप्त हुआ है वो सबसे बड़ा आपका इमारत है। अगला देखिए, मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई है? तो मोहनजोदाड़ो की खोज आपका 1922 में हुई है। और वहां पर देखिए सबसे प्रमुख स्मारक क्या है? तो सबसे प्रमुख स्मारक जो है आपका बृहत स्नानगार। मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा खासियत है कि एक प्रमुख स्नानगार। देखिए मैं आपको इमेज से दिखा रहा हूं। देखिए ये जो स्नानगार दिख रहा है ये नहाने का, देखिए आपको मैं क्लियर करके दिखा रहा हूं। ये देखिए एक टाइप का स्विमिंग पूल टाइप से था। देखिए इतना बड़ा यहाँ पर स्नानगार था, यहाँ पर नहाने का सुविधा तालाब टाइप से था। देखिए आप लोगों को दिख रहा है, देखिए ये स्नानगार था। तो ये मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा खासियत है कि इतना अच्छा देखिए स्नानगार था, स्विमिंग पूल टाइप से एकदम अच्छा वाला। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मेसोपोटामिया आधुनिक नाम जिसका इराक है। तो आप देखिए मेसोपोटामिया जो भी इराक पड़ता है आपका, तो उसका क्या अर्थ था? तो देखिए मेसोपोटामिया का जो अर्थ है आपका दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। अगर दो को नदी कहीं से आ रहा है तो दो को नदी का जो बीच का भूमि होता है इसे हम लोग मेसोपोटामिया कहते हैं। और जो भी वर्तमान में क्या है? इराक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए नेक्स्ट वन लाइनर जो है, हड़प्पा की खुदाई हुई थी। तो देखिए हड़प्पा की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी? तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हुई है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला वन लाइनर, सिंधु घाटी के लोग ने पूजा की। तो देखिए सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। तो इस प्रकार से हम लोग वन लाइनर फॉर्म में देखें, और इसी प्रकार से इस पहले हम लोग वन लाइनर फॉर्म में देख लेंगे, उसके बाद इसका एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। माय डियर इसका आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। तो देखिए नोट कीजिएगा, और जब एग्जाम का डेट निकलेगा ना तो आप लोग बस एक बार उसको
शॉर्ट रिवीजन कर दीजिएगा तो आप लोगों का इतिहास जो है सो तैयार हो जाएगा। मैं इतिहास का पूरा ही जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी से बनेगा मैं सारा ही आप लोगों को कराऊंगा। तो आप लोगों को डेली इस चैनल में जुड़ना है और आप लोगों को डेली क्लास मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का। अब A to Z XYZ सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। पूरा ग्रुप डी का कंप्लीट सिलेबस हम लोग एग्जाम से पहले करा देंगे। और यह ना सिर्फ ग्रुप डी के लिए, देखिए अभी जो एसएससी जीडी का एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, तो उसका भी भरपूर आप लोगों को इसका फायदा मिलेगा इस सेशन से। तो आप लोग इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद।